बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं D2 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्रायंगल ABC AC is equal to 43 centimeter and angle B is equal to 90 degree. H lies on AB such that HB is equal to 15 centimeter and K lies on CB such that CK is equal to 19 centimeter. Given that HK is equal to 22 centimeter, find the length of AH. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फिगर को समझें। यहाँ पे AB एक लाइन है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि AB जो है वो इसका बेस है और जो हमारे पास ये लाइन है 90 डिग्री वाली BC, तो इसमें हमें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है इस BC को। तो इस BC को जो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, नुक्ता K पर एक लाइन ड्रा की गई है। तो अब KC हमें मालूम है तो हमने BK मालूम करना है, तो हमें ये पूरा आल्टीट्यूड इसका मालूम हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो बेस है उसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है नुक्ता H पर। तो अब उसका जो BH है वो 15 सेंटीमीटर है और AH हमने फाइंड करना है। तो इसका जो तिरछी बुलंदी बनती है वो AC वो 43 सेंटीमीटर है, वो हमें बता दी गई है। और जो दरमियान में इस ट्रायंगल को तकसीम किया गया है जिस लाइन की मदद से HK की मदद से, वो 22 सेंटीमीटर है, वो भी गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस छोटी ट्रायंगल को जो इसके डिवाइड में है उसमें हमें बेस भी दी हुई है और उसकी तिरछी बुलंदी भी दी हुई है, उसके हम आल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। जब उसका आल्टीट्यूड फाइंड हो जाएगा तो इस पूरी ट्रायंगल का आल्टीट्यूड फाइंड हो जाएगा, फिर हम इसकी बेस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस छोटी ट्रायंगल नंबर 1 का आल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इसकी जो बेस है वो है 15 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेन्यूज वो है 22 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है और वो है BK, ये हमने फाइंड करना है। तो अब इसका आल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम में फार्मूला होता है तो वो होता है आल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो ये BK का स्क्वायर, क्योंकि आल्टीट्यूड जो हमने फाइंड करना है वो BK है। तो इसके बाद हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 22, तो ये 22 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर, बेस 15 है। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। तो 22 इंटू 22 BK स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू 22 484 माइनस 15 इंटू 15 225। अब इसको हम माइनस करेंगे तो BK स्क्वायर इज इक्वल टू 259। तो अब हमने BK फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो BK इज इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.09 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका बेस आल्टीट्यूड आ जाएगा
16.09 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्रायंगल का पूरा हम बेस आल्टीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आल्टीट्यूड वो हो जाएगा 16.09 प्लस 19, तो ये आ जाएगा 35.09 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा 43 सेंटीमीटर और इसका बेस हम फाइंड करेंगे। तो बेस वो है इसकी ए बी और ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 का स्क्वायर माइनस 35.09 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 इंटू 43 1849 माइनस 35.09 इंटू 30.509 तो ये आ जाएगा 1231.3। तो अभी इसको हम माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 617.7। अब हमने सिर्फ यहाँ पे ए बी मालूम करना था, ये स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 24.85 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना था ए एच। तो ए एच इज इक्वल टू ए बी पूरी बेस माइनस वो छोटी ट्रायंगल की बेस बी एच। तो ये ए एच इज इक्वल टू 24.85 माइनस 15। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एच इज इक्वल टू 9.85 सेंटीमीटर। और यही हमने फाइंड करना था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा।